अब कार्यकाल जो है अच्छा है, जो भी काम हुआ है अच्छा काम हुआ है। अब जैसे मान लीजिए गांव देहात में रोड जो है वो तो ख़राब है, यहाँ की स्थिति ख़राब है। लेकिन हम हाईवे देखें और कहीं भी देखें तो वहाँ की स्थिति रोड के मामले में सही है। क्या कहना है आपका विकास की स्थिति को लेकर? विकास यही हो रहा है, देख लीजिए। अब आप लोग सामने हैं, आँख के सामने हैं, हम अब क्या बताएं इसके बारे में। अब मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास उनका लड़का होगा, इसी तरह से कर रहे हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, क्या कभी उन्होंने दौरा यहाँ पे किया या नहीं किया? जीवन में आज जब से जीत गए कभी नहीं दिखाई। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं प्रयागराज के हाटा गांव में, जो मिर्जापुर के पास में पड़ता है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और स्मार्ट सिटी की स्थितियां क्या हैं, आज हम आपको वही दिखाने के लिए आए हैं इस हाटा गांव में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हाटा गांव की जो सड़कें हैं बड़ी ही चमचमाती हुई हैं, बिल्कुल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और यहाँ हमारे बीच में ग्रामीण हैं, जो गाँव वाले हैं, वो हमारे बीच में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो स्थितियाँ हैं जो यहाँ पर सामने दिख रही हैं, वो इससे कितना खुश हैं। और चूँकि चुनाव भी आने वाला है, आने वाले 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से चुनाव होने को है। लोकसभा का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री चुना जाना है। और इस चुनाव के बीच में यहाँ के जो लोग हैं वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, उनको क्या लगता है कि विकास की स्थिति कैसी है, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने विकास कहाँ तक देखा हुआ है, कितना देखा हुआ है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम बात करने वाले यहाँ के ग्रामीणों से, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। यहाँ हमारे बीच में दादाजी हैं, हम दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, पिछला 5 साल जो रहा, 5 साल में आपने जो विकास की स्थिति है उसको कैसे आंका? पहले तो ठीक था, हाँ। लेकिन यह वक्त स्थितियाँ खराब है। अच्छा, तो पहले ठीक था, स्थितियाँ अब खराब हो गई हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, क्या कभी उन्होंने दौरा यहाँ पे किया या नहीं किया? जीवन में आज जब से जीत गए कभी नहीं दिखाई। तो जब से जीत गए हैं कोई यहाँ पर आया नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को सुध लेने की, कोई जहमत उठाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। क्या लगता है आपको, विकास की स्थितियाँ कैसी हैं? अभी तो गड़बड़ ही है यहाँ। अभी जब से जीते हैं कोई आए ही नहीं देखभाल करने के लिए। कहीं ये गड्ढा है, गाड़ी आने जाने फचर फचर साला के दुआरे तक पानी मारता है। तो गड्ढा है और जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, आने वाले चुनाव में चूँकि कई सारी पार्टियां हैं, एक तरफ मोदी जी की सेना है और दूसरी तरफ जो विपक्षी गण हैं वो भी हैं। किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना पसंद करेंगे? जे विकास करे वही के अच्छा समझा जाए। अब यही तो है, रोड खराब है, जब बनवाएंगे अच्छी तरीके से तब न आगे बढ़ेंगे। तो विकास की बात तो मोदी जी करते हैं। हाँ, विकास की बात मोदी जी करते हैं। मोदी कहते हैं कि हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो गरीब वर्ग है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? जब मौजूदगी में यही दिख रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे? जब होगा तब न माने कि हाँ हो रहा है कुछ। 15 साल से तो ऐसे ही खबर पड़ी है। तो 15 साल से ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। हमारे बीच में ये कुछ युवा हैं, इन युवाओं से बात करते हैं। क्या कहना है आपका विकास की स्थिति को लेकर? विकास यही हो रहा है, देख लीजिए। अब आप लोग सामने हैं, आँख के सामने हैं, हम अब क्या बताएं इसके बारे में। मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास उनका लड़का होगा, इसी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तंज है कि विकास उनका लड़का होगा और मोदी जी विकास कर रहे हैं। चूँकि मोदी जी कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आने वाले चुनाव को देखा जाए, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या स्थितियां बन सकती हैं? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन हो सकता है जो ज़्यादा बेहतर काम करेगा? अब ये हम कैसे बता दें इसे, अब वो भाई, अब वो तो वो लोग जाने। अब लेकिन ये स्थिति हमारे गांव की है, देख लीजिए, आप सामने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब रोड देख लीजिए, 15 साल से इधर और ये यहाँ से लेके माड़ा से लेके बरौंदा तक यही हाल है रोड का। तो मांडा से लेके बरौंदा तक यही हाल है। अच्छा, अगर बात की जाए, चूँकि बात की जाती है गरीबों की, ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है, ऐसा कहा जाता है। अगर बात की जाए गरीबों की, तो गरीब इस सरकार में कितना खुश है, कितनी समस्याएं उसकी दूर हुई? अब अपने यहाँ तो यही है, जो है भाई को कोई खुश है, जो रोड पर है वो तो दुखी है ना।
रोड गड़बड़ है, आने जाने में परेशानी है। हाँ, अब यहाँ घूम के उधर से जाए आदमी, ये सब दिक्कतें हैं। अच्छा, अगर ग्रामीणों की बात की जाए, आपके हिसाब से बात की जाए, तो क्या सिर्फ रोड ही एक समस्या है और भी समस्याएं हैं लोगों की? और समस्या तो हमें ना समझ में आवता है। हाँ, ये रोड का ज़्यादा समस्या है। हाँ, तो रोड की ज़्यादा समस्या है और रोड को लेकर जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनप्रतिनिधि आपकी बात को सुन रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास नहीं भैया, मेरे तरफ से कोई विकास नहीं। जितना भी स्मार्ट कार्ड इनवा कार्ड बना, कोई पैसा नहीं है, किसी को नहीं मिला। मेरा इतना कार्ड बना, एक भी पैसा नहीं आया। क्या मतलब है ऐसे सरकार से यार? तो कोई भी पैसा नहीं आया। स्मार्ट कार्ड बना, है कार्ड बना, एक भी पैसा नहीं। श्रम कार्ड बना, कोई पैसा नहीं आया। बस कार्ड बन गया, पैसा के कोई मतलब नहीं है। पैसा रखा, कोई काम के नहीं है। ऐसा कार्ड बनवाने से क्या मतलब? तो श्रम कार्ड बना, इतने कार्ड बने, लेकिन कोई काम का नहीं है। यहाँ के जो युवा हैं उनका भी यही आरोप है। क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो सही बात है। न किसान वृद्धा पेंशन दे रहा है, न अब बताइए 300 रुपये का वो सिलेंडर आ रहा है, उसको 1200 में, अब उसमें से 200 माइनस करके हमारे ऊपर क्या आसान कर रहे हैं वो। हाँ, तो एक बड़ा मुद्दा है, जो 300 का सिलेंडर होता था, इनका कहना है कि 1200 रुपये का हो गया है। हमारे बीच में दादी जी हैं, इनसे बात करते हैं। दादी जी, क्या समस्याएं हैं लोगों की जो यहाँ पर रह रहे हैं? ऐसा समझता है, अब देखा कार्ड बनावा गल्ला नहीं मिलता, जेकर पेंशन बन गया मिलता नहीं मिलता। मोदी जी गल्ला तो दे रहे हैं ना, हर महीने 2 बार देते हैं तो पहुँचता ही नहीं, तो कहाँ से आवता उन्हें? काहे नहीं मिल रहा आपको? आपके सब दिया बा, कागज पाथर पहुँचा हो वहाँ लखनऊ नहीं देते हैं, तब कब यही परेशानी बा। तो नहीं यही सब तो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ के जो किसान हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जो सड़क है, सड़क की स्थितियाँ बड़ी जर्जर हैं। यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इनका आरोप है कि पिछले जो भी कार्यकाल पिछला रहा, उस पूरे कार्यकाल में यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया नहीं, जिस वजह से ये सड़क है, सड़क पिछले 15 साल से जो कि त्यों बनी हुई है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये आरोप है कि जो भी कार्ड बनवाए गए, चाहे वो श्रम कार्ड हो, चाहे कोई और कार्ड रहा हो, उसका कोई भी फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा, अगर बात की जाए चुनाव की, तो आने वाले समय में समय ही बताएगा भाई कैसा होगा। जनता का रुख, अगर जनता का रुख जाना जाए, जनता का रुख की बात की जाए, तो इस विकास को देखकर समझ के अपने विकास करेंगे। जो अच्छा लगेगा, जो अगला करा होगा उसको ही करेंगे। अन्यथा भाई जो समझदार होंगे तो अपना समझ के ही करेंगे। तो इनका कहना है, ये बातें अपनी तो कह रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, उसको चुना जाएगा। हालांकि जो भी मौजूदा विकास है पिछले 5 साल 10 साल का, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, किसके जनप्रतिनिधि हैं, किस पार्टी के हैं यहाँ पे? मैं तो भाई सपा का हूँ, सीधी बात। यहाँ जो विधायक और सांसद हैं वो कौन से हैं? विधायक तो भाजपा के हैं। विधायक कौन है? कौन विधायक है यहाँ पे? राजमणि कोल। तो राजमणि कोल विधायक हैं यहाँ के, जो भाजपा के बताए जा रहे हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पे सांसद जी कौन है यहाँ पे? सांसद हैं रीता जोशी बहुरा। क्या लगता है आपको, जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? अगला वाला तो वह गड़बड़ाई रहा, यह गड़बड़ाई रहा। रोड नहीं बन पावा था हमारे। तो 5 साल बीत गया लेकिन रोड ज्यों की त्यों बनी हुई है। हाँ, ज्यों की त्यों बनी है। हाँ, 5 साल नहीं 10 साल बीत गए। 10 साल से रोड ऐसी ही है। हाँ, ऐसा ही रोड है। तो क्या लगता है आपको, चूंकि मोदी सरकार जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, चुनाव 5 महीने 6 महीने बाद फिर से होने को है, प्रधानमंत्री चुना जाना है, तो आपके हिसाब से अगर इस विकास को देखते हुए बात की जाए तो जनता का क्या रुख होगा? जनता का भैया यही रुख होगा कि यहाँ की जब रोडें नहीं बन रही है तो कौन विकास कर रहा है? हाँ, कुछ विकास नहीं कर रहा है। तो जब रोड ही नहीं बन रही है तो विकास कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, जो जन समस्याओं की बात की जाए, चूँकि मोदी सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं,
हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है। हालांकि राशन भी वो लोगों को दे रहे हैं। पूरा कोरोना काल बीता, उन्होंने राशन दिया। इस पर आपका क्या कहना है? तो राशन दिया, ठीक किया गरीबों को, वह नहीं है गरीब जिए खाएं। अभी भी मिल रहा है अनुदान में, क्या कहती गल्ला, ठीक है। मगर यही रोड जो हमारे यहाँ की है जो बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोगों को बहुत बेकार है काम। तो रोड खराब है, इस वजह से काम बेकार है। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो होगा आपके हिसाब से कौन हो सकता है? कौन प्रधानमंत्री के रूप में आ सकता है? अब भाई अब अगला अब यहाँ वाले तो प्रधानमंत्री नवज सोची हैं हाँ। कि हो मोदी जी, हाँ। दूसर के हो। तो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ना ही सोचेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। नहीं। अच्छा, कौन हो सकता है आपके हिसाब से प्रधानमंत्री पद का अच्छा चेहरा? अब भाई आगे अब जो तैयार हो जो हम का बताई के फलाने हो ही। तो आगे जो भी होगा वो ये लोग अभी बता नहीं रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ और युवा हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री चूँकि लोकसभा चुनाव आने को है, तो आने वाले 4-5 महीने के बाद एक प्रधानमंत्री पद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ सकता है? कौन चेहरा हो सकता है आपके हिसाब से? अब गठबंधन के भी लोग हैं, बहुत लोग, लेकिन अब ये कोई मतलब तय नहीं है कि कौन आ सकता है। मान लीजिए मोदी हैं, मोदी भी आ सकते हैं, दूसरा कोई भी आ सकता है। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। मोदी जी भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है, जो अच्छा काम करेगा आ सकता है। आपके हिसाब से चूंकि पिछले 5 साल आपने 5 साल क्या कहा जाए, लगभग 9 साल हो गए, पिछले 9 साढ़े 9 साल आपने सरकार देखा। आपको क्या लगता है कि जो सरकार अभी तक चल रही है, जिस सरकार का कार्यकाल चल रहा है, उसका कार्यकाल कैसा रहा? अब कार्यकाल जो है अच्छा है, जो भी काम हुआ है अच्छा काम हुआ है। अब जैसे मान लीजिए गांव देहात में रोड जो है वो तो ख़राब है, यहाँ की स्थिति ख़राब है। लेकिन हम हाईवे देखें और कहीं भी देखें तो वहाँ की स्थिति रोड के मामले में सही है। तो यहाँ गांव की स्थितियाँ चाहे जो भी हों, अगर हाईवे की बात करी जाए तो वहाँ की स्थितियाँ सही है, काम हुआ है। काम हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे विकास की बात की जाती है, तो विकास आपके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हमारे हिसाब से नहीं, पूरे जनता के हिसाब से जो है कि रोड का काम हुआ है। हाईवे पे जो भी जा रहा है, जैसे हम यहाँ से मिर्ज़ापुर जाते थे पहले तो हमको 2.5-3 घंटा लगता था, अभी हम 20 मिनट 25 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो जो हाईवे है, जहाँ मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी जी पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, काम अच्छा हुआ है। तो काम अच्छा हुआ है, विकास हुआ है, और जो सरकार है, सरकार ने काम किया है। क्या कहना है आपका? जो सरकार है, आपके हिसाब से सरकार ने कितना काम किया है? अरे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी किया है सही किया है, और जो भी नहीं किया है तो वो भी नहीं किया है। और गांव का रोड देखते हैं आप लोग, और यही सब बातें हैं। तो गांव की रोड है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है आपका? जो विकास है, विकास की क्या स्थिति रही है 5 साल में? है 5 साल में जो भी विकास है ठीक ही है, बस इसको दिखाइए थोड़ा साहब को। तो इनका कहना ये है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ये दिखाया जाए, ये सड़क की स्थिति दिखाई जाए, ताकि उनकी जो नींद है वो खुल सके, उनकी जो आंखें हैं वो खुल सकें, और जो भी थोड़ा विकास करवाया जाए। अभी नहीं कि हाईवे थोड़ा गली मोहल्ला का भी ध्यान दिया जाए। तो विकास की स्थिति यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो हाईवे है, हाईवे का विकास हुआ है। जो बड़े जो शहरों को कनेक्ट करने वाली रोड है वो तो बनी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो गांव देहात की सड़कें हैं, गांव देहात की स्थितियां हैं, वो अभी जस का तस बनी हुई हैं। और यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में यहाँ की स्थिति ज्यों का त्यों बनी हुई है, जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गाँव के लोगों का कहना है कि यहाँ की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और यहाँ का भी विकास होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो स्थितियां हैं यहाँ की, उसको देखकर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इसको संज्ञान में लेंगे और उस पर कार्य करने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं कुछ ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।